अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाज़िर हैं और नया टॉपिक जो हमारे पास है वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट के साथ कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी हैं वो आज इस लेक्चर में समझेंगे। सबसे पहले आइए डिस्प्लेसमेंट होता क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा सपोज़ कर लें कि ये मेरा घर है ए पॉइंट के ऊपर, ठीक है, और ये मेरा स्कूल है और ये है हमारे पास डी पॉइंट के ऊपर। अब मेरे घर से स्कूल जाने के लिए रास्ते जो हैं मेरे पास वो कौन कौन से हैं। तो पहला रास्ता मुझे ये ऐसे करके लेके जा रहा है स्कूल की तरफ। दूसरा रास्ता ऐसे करके ऐसे मुझे स्कूल की तरफ लेके जा रहा है और तीसरा एंड फाइनल रास्ता मुझे डायरेक्ट स्कूल की तरफ लेके जा रहा है। तो अगर आप गौर से देखें कि अगर मैं इनको थोड़े से नाम दे दूं, ये मेरे पास सी और ये मेरे पास बी है। तो अगर मैं सी से डी तक, है ना, मतलब ए से सी तक चला, सी के बाद टी तक चला, या मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि ए से बी और बी से डी तक जा सकता हूँ, और या तो मैं ए से सीधा डी तक जा सकता हूँ। तो अगर मैं थोड़ा सा इनको समझने की कोशिश करूँ कि अगर मैं ए से सी, सी से डी तक जा रहा हूँ तो मुझे दो बातें पता चल रही हैं, और अगर ए से डी तक जा रहा हूँ तो मुझे दो बातें पता चल रही हैं। इसमें जो दो बातें मुझे पता चल रही हैं कि वो डायरेक्शन जो है मेरा, क्या डायरेक्शन जो है मेरा वो चेंजेस, है ना। और दूसरी बात पता चल रही है कि ए से डी, डी से, और ए से सी, सी से डी तक, तो मेरा जो पाथ है वो लॉन्ग पाथ है। लेकिन यहीं पर मैं बात करूं किसके लिए बात कर रहा हूं, मैं अपने ए और डी के बात के लिए। तो ए और डी से भी मुझे दो बातें, नो डायरेक्शन चेंजेस, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा, और दूसरा मुझे जो बात पता चल रही है वो शॉर्ट पाथ है। और दोनों की बात की जाए तो दोनों डिस्टेंस हैं, ए से सी, ए से सी, सी से डी तक ये भी डिस्टेंस है, और ए से डी तक भी मेरा क्या है, डिस्टेंस है। लेकिन दोनों में अलग अलग बातें पता चल रही है कि इसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है और लॉन्ग पाथ हो रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं ए से डी तक तो मुझे नो डायरेक्शन चेंज और क्या पता चल रहा है कि शॉर्ट पाथ है। तो अगर मैं इन दोनों बातों को इन कंक्लूड कर दूं तो मुझे ऐसा कह सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट का इन बातों से, और सॉरी डिस्टेंस का इन बातों से एक स्पेशल केस निकलने वाला है जिसमें ये बातें हों कि जिसमें डायरेक्शन चेंज ना हो और शॉर्ट पाथ हो, डायरेक्शन चेंज ना हो, शॉर्ट पाथ हो, तो उस डिस्टेंस के स्पेशल केस को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सही है। डिस्टेंस के स्पेशल केस जिसमें क्या हो, चेंजेस, डायरेक्शन चेंज ना हो, शॉर्ट पाथ हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और आसान भाषा में कि अगर कोई डिस्टेंस पर्टिकुलर, क्या पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है। अगर मैं बात करूं भाई, अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, अब ये मैं अगर पूछूं कि आप कहाँ कहाँ से गए भाई, वो जो फलां स्ट्रीट है ना, स्ट्रेट, भाई मैं सीधा जो ना, मिसाल तो मैं ऐसे बोलता हूँ ना, सीधा निकला, ठीक है, और सीधा मैं स्कूल गया। लेकिन अगर आप सीधा ए से सीधा डी तक पहुँचे, ठीक है, लेकिन आपने कहा नहीं भाई मुझे पहले क्या था भाई, मेडिकल लेनी थी, तो मैं पहले सी गया, मतलब सी पॉइंट पे मेडिकल लिया और उसके बाद स्कूल गया, क्योंकि मुझे सर में दर्द था, मैंने मेडिकल ली। तो मतलब यहाँ पर डायरेक्शन अलग है, यहाँ पर आपने क्या कहा, सीधा सीधा, यानी कि इसका मतलब है आप सीधा सीधा स्कूल गए, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं की। लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन आपकी हो रही है चेंज, ठीक है। तो डायरेक्शन चेंज ना हो, शॉर्टेस्ट पाथ हो, तो उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आइए इसको शॉर्ट डेफिनेशन में समझने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन हमसे क्या कह रही है डिस्टेंस कवर्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, अभी समझ गए हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन इसका डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को हम डी से जाहिर करते हैं, या तो इसको बोल्ड लिखा जाता है,
ठीक है, मोटा करके लिखा जाता है, ऐसे बोल्ड करके लिखा जाता है, ऐसे जितना बोल्ड हो सके करो, उसको बोल्ड करके लिखा जाता है, या इसके ऊपर अगर बोल्ड नहीं कर तो इसके ऊपर एरो लिखो, तो यहाँ पर एरो देना लाजमी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों? अभी भी पढ़ गए हैं कि एक ही डायरेक्शन में होगा, इसी वजह से वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट क्या डिस्प्लेसमेंट लेंथ है? डिस्प्लेसमेंट लेंथ है जी। लेंथ का यूनिट क्या था? मीटर। अगर मीटर था तो इसका भी यूनिट क्या होना चाहिए? मीटर। तो ये रहा मीटर हमारे पास, इसका भी यूनिट मीटर है, सही है। नेचर या क्वांटिटी कौन सी है? वेक्टर क्वांटिटी है। आइए वेक्टर क्वांटिटी को भी हम क्लियर कर देते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है हमारे पास। सो वेक्टर क्वांटिटी, अगर मैं कहूँ किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ हमारे पास यूनिट, और दूसरी चीज़ हमारे पास मैग्नीट्यूड। क्या? मैग्नीट्यूड, सही। अब अगर मैग्नीट्यूड और यूनिट किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन कर रहा है, लेकिन अगर इस मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ एक चीज़ और भी जुड़ जाए, जिसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्शन। क्या जुड़ जाए? डायरेक्शन। तो ऐसी क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन तीनों चीज़ें हों, तो ऐसी क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और ये भी अभी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, आगे चल के इसकी कंप्लीट डेफिनेशन और भी है, यानी कि इसकी, ये इनके साथ साथ इनकी एक अपनी मैथमेटिकल दुनिया है। तो मैथमेटिकल दुनिया जो है वो आपको बताएगी कि क्या, गोया जो अभी आप पढ़ रहे हैं स्केलर क्वांटिटी, यानी कि जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या होनी चाहिए? यूनिट और मैग्नीट्यूड, तो उसकी हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो वो जो स्केलर क्वांटिटी आप पढ़ रहे हैं अभी, कल को जाके वो वेक्टर तो नहीं बन जाएगी। अगर वेक्टर बन जाएगी तो किस तरह बनेगी, वो आपकी मैथमेटिकल लैंग्वेज आपको समझाएगी, सही है। तो ये भी आपकी क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। पेपर के लिए डिस्प्लेसमेंट इतना सा, ये पेपर की लिहाज था। अब डिस्प्लेसमेंट से हमें क्या मिलता है? मेरे पास अगला लेक्चर है ना। अब हमारे पास क्या है? वेलोसिटी है। अब सिंपली वेलोसिटी क्या होती है उनको समझते हैं। अब हमने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ के आए, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट में आए चेंज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम डी से ज़ाहिर करते हैं, चेंज को हम डेल्टा से ज़ाहिर करते हैं, और रेट किसके साथ है? टाइम के साथ। तो हमने यहाँ पर टी लिख लिया, और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी का सिंबल जो है हमारे पास वो क्या है? वी है। सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ये बॉडी यहाँ से चली और ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, अगर स्टार्टिंग टाइम पीरियड 0 है और किसी टाइम तक पहुँच के वो बनती है टी, जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है वो d1 है, और जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है वो d2 है। तो हमें पता है, हम अभी पढ़ गए हैं चेंज। चेंज कैसे मालूम करते हैं? चेंज मालूम करते हैं डेल्टा d2 माइनस d1, और अगर चेंज इन टाइम देखा जाए तो t2 माइनस t1, जबकि हमारे पास जो t1 है वो क्या है? 0। तो इसी वजह से डेल्टा t इज इक्वल्स टू 2t, और 2t को हम ज़ाहिर कर रहे हैं किसके साथ? सिंपली t के साथ। 2t इज इक्वल्स टू t, तो डेल्टा t किसके बराबर हो गया? डेल्टा t बराबर हो गया हमारे पास t के बराबर। तो इसी वजह से यहाँ पर जो हमने लिखा है वो t लिखा है सिंपल, ठीक है। और सिंबल हमारे पास हो गया। फार्मूला हमारे पास ये रहा फार्मूला। नेक्स्ट क्या है? ऐसा यूनिट। अब ऐसा यूनिट क्या, हमने फार्मूला क्या पढ़ा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है? मीटर में, और टाइम हमारे पास किस में होता है? सेकंड में। अब इसको लिखने के तरीके सीखते हैं, यूनिट को लिखने के तरीके। अब यूनिट को लिखने का मीटर
पर सेकेंड, एक ये तरीका है। अगर बुक का देखा जाए तो यहाँ पर इस पावर क्या है +1 और ये प्लस का 1 है, तो ऊपर जाने से माइनस का 1 हो जाएगा। यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मीटर सेकंड इन्वर्स, और हम अपने तरीके से जो लिखते हैं वो कैसे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड। तो हमने इस तरीके से यहाँ पर इसको लिखा है, और ये रहा आपका इसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। और नेचर या क्वांटिटी कौन सी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी पीछे डिफाइन कर चुके हैं। अब टाइप ऑफ वेलोसिटी की बात की जाए तो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी हमारे पास 2 टाइप्स हैं। एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी इस बुक के मुताबिक, वैसे तो बहुत हैं, और दूसरी वेरिएबल वेलोसिटी। सबसे पहले आते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, उसको समझते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि अगर हमारे पास बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में करे, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि भाई डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास वेलोसिटी यूनिफॉर्म यानी कि हर बार वही रहेगी। हर सेकंड के बाद चेक करेंगे तो वेलोसिटी हमेशा वही रहेगी। ऐसी वेलोसिटी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए एक बात हमेशा याद रखना कि उसमें ना डायरेक्शन और ना ही मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, इन दोनों में चेंज नहीं आता। दोनों बातें में क्या क्या है हमारे पास, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। दूसरा क्या है हमारे पास, डायरेक्शन, और इन दोनों में चेंज नहीं आता, नो चेंज विद टाइम, तो इसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कहते हैं। वेरिएबल वेलोसिटी, अब हमारे पास 2 चीज़ें वही कौन कौन सी, एक हमारे पास मैग्नीट्यूड है हमारे पास, और दूसरा हमारे पास क्या है, डायरेक्शन है। दूसरा हमारे पास क्या है, डायरेक्शन है। अब डायरेक्शन, अब मैंने कहा या तो मैग्नीट्यूड में चेंज आए, या तो डायरेक्शन में चेंज आए, या तो इन दोनों में मिला करके चेंज आए, तो ऐसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इधर चेंजेस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ, या तो मैग्नीट्यूड में आ जाए, डायरेक्शन में आ जाए, तो ऐसी वेलोसिटी को वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं। और ये हर सेकंड में चेंज ही रहेगी, कोई पता नहीं है कब क्या होगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी हर सेकंड में वही रहेगी। क्लियर, ओके जी। उसके अलावा हमारे पास 2 चीज़ें और भी मार्केट में आती हैं, एक इनिशियल वेलोसिटी और दूसरा फाइनल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी हमसे क्या कहती है वो समझिएगा गौर से। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या कहती है कि अगर आपके पास ये कोई बॉडी है, जिस पॉइंट से वो स्टार्ट होगी, ठीक है, क्या होगी, स्टार्ट होगी या स्टार्ट ही थी, और उस पॉइंट को हमने मान लिया, और उस वक्त जो टाइम पीरियड है वो आपका 0 कंसीडर्ड किया जाता है, तो ऐसी वेलोसिटी को हम इनिशियल वेलोसिटी, जिसको वी ऐसे कहते हैं। अ वेलोसिटी विच बॉडी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द रेस्ट पोजिशन इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। इट इज़ डोनेटेड बाय वी आई। ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, वेलोसिटी का यूनिट है। और इनिशियल अगर बात की जाए तो इनिशियल वेलोसिटी टाइम एट टाइम जो होता है वो क्या रहता है, 0। बॉडी में भी मूविंग और में भी रेस्ट। अब जहाँ से हमने उसको कंसीडर्ड, इस बॉडी को कंसीडर किया, जिस पॉइंट से उस वक्त के लिए आपका टाइम पीरियड क्या रहेगा, 0 रहेगा। चलते चलते ये बॉडी कहीं ना कहीं पहुँचेगी, तो मैंने सपोज़ क्या यहाँ पहुँची, अब उसकी वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगी, चेंज, और वो क्या बन जाएगी, फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी।
ठीक है, क्या बन जाएगी? फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या कहती है? फाइनल वेलोसिटी हमसे कहती है कि द वेलोसिटी गेन्ड अकर्ड अटेंड, हासिल हो कौन सी? एट द टाइम, एट द सर्टेन टाइम इंटरवल्स, मतलब कुछ इंटरवल के बाद इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पर मैंने कहा कुछ टाइम पीरियड के बाद। अब इस वक्त जो हमारे पास जो होगा ना वो कुछ ना कुछ टाइम होगा। इसका जो सिंबल है हमारे पास, सॉरी यहाँ VF है, ठीक है, और SI यूनिट इसका मीटर पर सेकंड है। और फाइनल वेलोसिटी के लिए नोट डाउन करें, टाइम पीरियड T रहता है और ये मूविंग जस्ट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ऐसा भी हो सकता है कि ये चलते चलते ब्रेक लग जाए। क्या लग जाए? ब्रेक लग जाए, ब्रेक लगा दें, या ब्रोट टू रेस्ट हो जाए, तो उस वक्त ब्रोट टू रेस्ट हो जाए तो उस वक्त फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो कंसीडर की जाती है। अब इनिशियल वेलोसिटी जब बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, कहाँ से? रेस्ट से, तो इनिशियल वेलोसिटी उस वक्त ज़ीरो कंसीडर। लेकिन मूविंग, क्या मूविंग के दौरान उसको कंसीडर किया गया? किसके दौरान? मूविंग के दौरान। तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। और अगर वो रुकने से पहले पहले की बात की गई तो फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। क्लियर? अब ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी और ये ही हमारे पास फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी जब टाइम पीरियड क्या हो? ज़ीरो, और फाइनल वेलोसिटी वही इनिशियल वेलोसिटी चेंज हो जाती है VF में जब टाइम पीरियड लगेगा। तो इसका सिंबल V है, इसका सिंबल VF, इसका सिंबल हमारे पास यूनिट मीटर पर सेकंड, इसका भी मीटर पर सेकंड, और ये टाइम पीरियड इसके लिए ज़ीरो होता है और इसके लिए टाइम पीरियड, ठीक है। अब भले मूविंग ही हो ना, क्या मूविंग ही हो, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे दिमाग में आए कि अगर ये मूविंग है, ठीक है, उस वक्त भले उसके पास 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है और उस वक्त तुम कंसीडर कर रहे हो स्पेसिफिक टाइम में, तो उस वक्त भी तुम्हारा टाइम इसके लिए क्या रहेगा? ज़ीरो रहेगा। इवन इसके पास वेलोसिटी तो है लेकिन टाइम पीरियड जिस वक्त तुम उसको कंसीडर कर रहे हो तो उस वक्त क्या है? उसके बाद वो चल चल के डिक्रीज़ हो रही है, अलग बात है, इंक्रीज़ हो रही है, अलग बात है। दो बातें हो सकती है, या तो वो डिक्रीज़ हो या तो इंक्रीज़ हो, लेकिन वो डिक्रीज़ इंक्रीज़ विद रेस्पेक्ट टू टाइम ही होगी, टाइम लगेगा। फिर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचेगा, उस वक्त वो फाइनल वेलोसिटी है। अगर डिक्रीज़ होगा, सपोज डिक्रीज़ होकर 0 हो सकती है, इंक्रीज़ होके 40 भी बन सकती है, 50 भी बन सकती है, कुछ भी बना लो, ठीक है, कुछ भी बना लो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। सही है? तो ये हमारे पास थी क्या? फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटीज़। क्लियर? उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। अगर कोई मसला तो कमेंट करके सवाल पूछ सकते हो। अल्लाह हाफ़िज़।